राधे राधे सभी को। आज हम बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, और अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी पूजा असफल हो जाएगी। घर में विराजमान लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाएं। आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के क्या नियम है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अष्टमी के दिन रात को भगवान की पूजा की जाती है और उनको खास भोग चढ़ाया जाता है। इस पवित्र दिन पर बहुत सारे प्रसाद तैयार किए जाते हैं। कुछ जगहों पर कान्हा को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल की पूजा के कई नियम बताए गए हैं, पर सबसे ज़्यादा जिस नियम का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग लगाना कहते हैं। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग जरूर लगाना चाहिए। घर में विराजमान लड्डू गोपाल को हमें किस तरह से भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सबसे पहला भोग सुबह उठते ही लगाएं, 6 से 7 बजे के मध्य। सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाएं। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाएं, भोग लगाएं, और फिर भोग लगाए हुए दूध का इस्तेमाल आप चाय बनाने में या फिर किसी और उपयोग में कर सकते हैं। दूसरा भोग स्वयं स्नान करने और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करने के बाद लगाएं। लड्डू गोपाल को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक लगाएं। इसके बाद दूसरा भोग लगाएं। कृष्ण जी को मक्खन, मिश्री और लड्डू अति प्रिय है, इसलिए कृष्ण जी को इनका भोग लगाएं। इसके अलावा मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं जो उस मौसम में फल चल रहे हैं। दोपहर के समय लड्डू गोपाल को उस भोजन का भोग लगाएं जो स्वयं के लिए बनाया हो, पर इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन और प्याज कुछ भी ना हो। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूरी या पराठा बना सकते हैं। शाम के समय लड्डू गोपाल को मखाने या मेवा का भोग लगाए। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स का प्रसाद चढ़ाए। रात्रि के समय घर पर जो भी भोजन बनाओ, सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाए। लड्डू गोपाल को शयन करवाने से पहले दूध दे। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। जन्माष्टमी पर भी ऐसे ही भोग लगाना है। राधे राधे।